आज का टॉपिक है संविधान सभा। तो संविधान सभा के जो संविधान के निर्माण के लिए पड़ी। संविधान अगर पूछा जाए संविधान क्या है तो जिसको तोड़ा जाए तो सम प्लस विधान, समान विधान, सभी के लिए जो कानून समान होगा वही है संविधान। संविधान की जो किताब है वह नियमों और कानूनों का संग्रह है। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो किसी देश का शासन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। फिर संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, जिसका अगर पूछा जाए संविधान सभा का प्रतिपादन तो इंग्लैंड के हेनरी सेन ने किया। संविधान जो है वह व्यवहारिक रूप से फ्रांस और अमेरिका से लिया गया है। विश्व में संविधान का जनक जेम्स मेडिसन हैं, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। आगे बात करें तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान या अमेरिका का है। भारतीय संविधान का जनक पूछा जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जब संविधान बनाने की बात हुई तो संविधान की मांग अगर पूछी जाए सबसे पहले तो सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज्य विधेयक में दी। यह एक अनौपचारिक मांग थी। फिर 1917 में एनी बेसेंट द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसने भी संविधान की मांग की। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में प्रयागराज में हुआ और स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास, जिसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। 1934 में प्रथम औपचारिक मांग हुई। यह मांग MN रॉय द्वारा दी गई। MN रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग की। यह एक आधिकारिक मांग थी। आगे अगर बात करें 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका गठन नवंबर 1927 में हुआ और भारत मुंबई पहुंचा 23 फरवरी 1928 में। जब यह भारत पहुंचा तो भारत में इसके लिए साइमन गो बैक साइमन के नारे लगे। ये नारे इसलिए लगे क्योंकि इसका विरोध का कारण था इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 सभी अंग्रेज थे। इसमें टोटल सदस्य 7 थे और सभी अंग्रेज थे, जिसका अध्यक्ष साइमन कमीशन का था जन साइमन अल्सबर्ग और भारत सचिव उस समय थे बार्केनहेड। जब इसका गठन हुआ उसी समय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि इस साइमन कमीशन के विरोध में इसको एक चुनौती दी। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। ये बताया कि हम भी अपना संविधान बना सकते हैं। इसके पश्चात अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को, जिस समय वायसराय भारत के थे लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला मिशन आया क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, जिसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बीते समय का चेक या उत्तर तिथि चेक कहा। इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि कैबिनेट मिशन कब आया। तो कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 को। उस समय ब्रिटेन PM इटली थे, वहाँ चुनाव था और इसके अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के बनाए गए पैथिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, एक पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य, एक AV अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ और कहा गया संविधान सभा
में एक सदस्य 10 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। और संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया। संविधान सभा बनी और उसमें कुल सदस्य 389 चुने गए, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 296 और देसी रियासतों से 93। इन 296 ब्रिटिश भारत में 292 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, जिसमें पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। कुर्ग कर्नाटक में है। और जब संप्रदाय के आधार पर चुनाव हुआ उस समय सामान्य के 213, मुस्लिम 79, सिख के 4, एससी के 26 और एसटी के 23 सदस्य हुए। और पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं तो 13 महिलाएं थीं। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 को। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनाव कराया गया। चुनाव में 296 सीटें हुई। इसमें कांग्रेस को 209 सीटें, 199 और 9 गठबंधन के साथ मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और अन्य लोगों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वो बोले कि हम तो राजा हैं, हम क्यों चुनाव लड़ें। उनका अधिकार छीनने के डर से उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में पूछा जाए तो 299 सदस्य थे। ये प्रांतों से 229 और देसी रियासतों से 70 सदस्य थे। संविधान सभा में पूछा जाए कि अंबेडकर जी पूर्वी बंगाल से चुने गए, बंटवारे के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो भीमराव अंबेडकर जी को पुनः बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से M.R. जयकर को त्यागपत्र देके वहाँ पर इन्हें चुनाव लड़ाया गया।